हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं आपकी सिविक्स की बुक से जुडिशियरी चैप्टर नंबर 5 है और इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए जर्नी पे चलते हैं भाई एमसीक्यूज की। सबसे पहले evidyarthi.in की वेबसाइट पे आना है आपको। फिर मेन मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ आइकन्स यहाँ पे पॉपअप होंगे। देन आपको स्कूल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लासेस ढूंढते हैं। भाई क्लास है हमारी क्लास 8 सिविक्स एंड जैसे आप क्लास 8 सिविक्स पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका रिवीजन नोट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब एमसीक्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे चैप्टर्स आ जाएंगे कि आपको कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं। देन हम भाई क्लिक कर देंगे जुडिशियरी पे एंड आ गए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। इज़न्ट दैट इजी? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट इज द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स व्हिच इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवॉर्ड जजमेंट? यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा कोर्ट का सिस्टम है। यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट इंटरप्रेटर कौन है, यानी कि जितनी भी सारी चीजें हो जाती है तामझाम, लास्ट में जो भाई सुनवाई दे देता है, लास्ट में जो एक पर्टिकुलर जजमेंट दे देता है वो कौन है। अवॉर्ड जजमेंट, एक पर्टिकुलर जजमेंट दे देने वाला कौन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जुडिशरी, पार्लियामेंट, पुलिस एंड लेजिस्लेटिव। अब जुडिशरी आ जाता है। जुडिशरी किसे कहते हैं हम लोग? जुडिशरी मतलब कि कोर्ट का सिस्टम। द सिस्टम ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड एज जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर सारा लॉ एप्लीकेशन एंड मतलब अप्लाई करना लॉ को, और जितना भी कोर्ट से रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, एपीलेट सिस्टम, और आप ले लीजिए पिनल कोर्ट ले लीजिए, हाई कोर्ट ले लीजिए, सब कुछ जुडिशरी के अंडर फॉल होता है। ठीक है। एंड पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी जहाँ पे लॉ बनते हैं। पुलिस क्या है? पुलिस भाई हमारे देश की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए आती है। दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेटिव के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइनल इंटरप्रेटर कौन है। यहाँ पे बोला गया है कि सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स का सिस्टम कहाँ चलता है भाई? तो वो है जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर कोर्ट का सिस्टम चलता है। ठीक है, सो आंसर विल बी जुडिशरी। देन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मनी गिवन टू मेक अमेंडमेंट फॉर एन इंजरी और लॉस? यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है भाई, ये क्या क्या बोला जाएगा इस पर्टिकुलर टर्म को, जहां पे हम पैसे देते हैं उस इंसान को, उस व्यक्ति को जिसका कुछ इंजरी हो गया है या फिर लॉस हो गया है। अब लॉस और इंजरी दोनों का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। समझ लीजिए मैंने खाना मंगाया है, तो खाना आ गया है भाई, घटिया सा खराब सा खाना आ गया है, उसके अंदर भाई तेल वेल बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है, तो इट मीन्स वो खराब खाना हो गया है, यानी कि वो मेरे खाने लायक नहीं है। तो बेसिकली मैंने उसके पे कर दिए हैं पहले से ही, तो मेरा तो लॉस हो गया, मेरे पैसों का लॉस हो गया, मुझे खाना भी अच्छा नहीं मिला भाई एज एक्सपेक्टेड। देन उसके बाद क्या होगा? मुझे कंपनसेशन मिलेगा, मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि मुझे अच्छा खाना नहीं मिला। ये हो गया लॉस। दूसरा आता है इंजरी। अगर समझ लीजिए मैं जा रही हूँ, एक बड़ी सी बस ने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई, मुझे इंजरी हो गई है, ठीक है, मुझे चोट वोट लग गई है। एंड देन उसके बाद क्या होगा? वो तो यही बोलेगा ना कि मैं हॉस्पिटल का खर्चा दे देता हूँ, चलिए आपको मैं छूट देता हूँ, हॉस्पिटल ले जाते हैं, आपको मरहम पट्टी करते हैं। तो उस वक्त मैं नहीं, वो ही पैसे देगा। इट विल ऑल्सो बी स्टेटेड एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तो कंपनसेशन और लॉस जब भी होता है, लाइक लॉस और इंजरी के लिए एक ही चीज मिलती है, वो है कंपनसेशन। तो आंसर विल बी कंपनसेशन। डोनेशन किसे कहते हैं? डोनेशन कहते हैं, समझ लीजिए एनजीओ में, चैरिटी, इन सब में लोग डोनेट करके अपने मन से, हित से पैसे देते हैं, उसे डोनेशन कहते हैं। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। आंसर विल बी कंपनसेशन। देन हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है व्हाट इज द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ as well as to breach or infringement of fundamental rights। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर लॉ, या फिर आप देख लीजिए संविधान में कितने सारे लॉ है, कितने सारे एक्ट हैं, अगर उसमें से आप किसी को भी ब्रेक करते हो, ठीक है, किसी को भी उसका उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते, या फिर ब्रीच एंड इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, यानी कि ब्रीच और इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भाई एक ही होता है, यानी कि उसका वायलेशन कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो भाई साफ सीधे तौर पर मैंने आंसर आपको बता दिया, इसका बोला जाएगा वायलेशन। तो अगर आप किसी भी लॉ को ब्रेक करते हो तो उसे वायलेशन ऑफ लॉ बोला जाएगा। एक्विट, डिस्प्यूट, ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा। एक्विट क्यों नहीं बोला जाएगा?
एक्विट का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान अपने क्राइम से निर्दोष साबित हुआ है, उसे रिहा कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसे एक्विट बोलते हैं। डिस्प्यूट यानी कि झगड़प। अब यहाँ पे तो लॉ ब्रेकिंग की बात हो रही है तो झगड़प तो होगा नहीं, तो बेसिकली वायलेशन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। जुडिशरी इन इंडिया रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन। अब जुडिशरी है मतलब कि सिस्टम ऑफ कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। डायरेक्ट जुडिशरी कहीं भी पता चले ना, जुडिशरी क्या होता है, कोर्ट, सिस्टम ऑफ कोर्ट ही जुडिशरी होता है भाई। ठीक है, सो बेसिकली कोर्ट में तो हर चीज की सुनवाई होती है भाई, हर कोई अपना केस लेके आता है, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, किसी का कुछ भाई समाधान आ गया है, किसी का कुछ लैंडलॉर्ड से इशू हो गया है। तो बेसिकली स्टेट एंड स्टेट वर्सेस स्टेट में भी भाई झगड़ा हो जाती है, कभी कभार स्टेट और सिटीजन में भी झगड़ा हो जाती है, सिटीजन और सिटीजन में भी तकरारें होती है। समझ लीजिए मैं एक सिटीजन हूँ और मैंने किसी के घर से चुरा लिया है एंड देन उसने मेरे पर केस ठोक दिया, सामने वाले सिटीजन है, सिटीजन वर्सेस सिटीजन भी केस पहुंच जाता है भाई कोर्ट में। किस किस चीजों को केस नहीं चलता, तो बेसिकली सारी चीजों का भाई केस जुडिशरी के पास जाता है और जुडिशरी रिजॉल्व करता है उन्हें। ठीक है, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बोला गया फाइनल इंटरप्रेटर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी बॉडी जो लास्ट में जो लिख दे ना, वही मतलब खरी खोटी बात है, वही पत्थर की लकीर है। तो बेसिकली आप गवर्नमेंट के पास चले जाइए, आप प्रेसिडेंट के पास चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, अगर आपको फांसी दे दी गई है तो वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, प्रेसिडेंट चेंज करते हैं, उनकी पावर है चेंज करने की, बट प्रेसिडेंट भी तभी किसी की फांसी रोक सकता है जब उसको 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों से अच्छा खासा वोट मिला हो कि नहीं इसकी फांसी रोक दी जाए, अच्छा खासा उसके सपोर्ट होना चाहिए, बैकबोन होना चाहिए, वो तभी प्रेसिडेंट रोक सकते हैं फांसी को। अदरवाइज भाई सुप्रीम कोर्ट में जो सजा दे दी जाए ना, वो कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट का सिस्टम भाई जुडिशरी संभालता है, तो आंसर में भी जुडिशरी, गवर्नमेंट नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव तो लॉ अप्लाइंग बॉडी है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग वाली बॉडी है, मतलब कि जितने भी कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। और लेजिस्लेटिव भी नहीं होगा, लेजिस्लेटिव में भाई वॉर डिक्लेरेशन और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बातें होती है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर होगा जुडिशरी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। वंस अपॉइंटेड जज कैन बी रिमूव्ड बाय। अब भाई ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, जज रिमूव किससे हो सकता है, जज को हटाया कैसे जा सकता है अपनी सीट से भाई। तो बेसिकली उसके पद को हटाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर ही है, क्योंकि एक जज को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, जज बनना बड़ा मुश्किल होता है, रियली डिफिकल्ट टास्क टू बी अ जज, और उसको हटाया नहीं जा सकता इतने आराम से, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर रिसाइड होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नन ऑफ द अबव है भाई, नन ऑफ द अबव है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी काफी अच्छी पावर आती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता जज को, चीफ मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता, स्टेट की पावर चीफ मिनिस्टर के पास रहती है, और डिस्ट्रिक्ट जज तो ऑब्वियसली नहीं हटा सकता है कोई भी। डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट का जज होता है, तो बेसिकली वो भी नहीं हटा सकता। तो इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि उसकी पावर, जज को हटाने की पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास रहती है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं उन्हें। तो बेसिकली नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज द हाई कोर्ट अंडर ब्रिटिश रूल फर्स्ट एस्टैब्लिश। हाई कोर्ट ब्रिटिश रूल के अंडर एस्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली हमने बता रखा है 1862, 1866, 1866, 1966 एंड 1986। तो बेसिकली आंसर यहाँ पे 1962 ही होगा, गूगल करेंगे तब भी मिल जाएगा। तो बेसिकली आंसर इसलिए होगा क्योंकि अगर आप कभी भी कोलकाता घूमने जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा मेमोरियल हॉल टाइप देखा होगा, व्हाइट कलर का एकदम ब्यूटीफुल मार्बल से बना हुआ है मेमोरियल हॉल। वो हॉल एक टाइम पे हाई कोर्ट हुआ करता था, जिसको फोर्ट विलियम्स बोला जाता था। उस वक्त पे ब्रिटिश ने वहां उसको एक हाई कोर्ट बना दिया था। तो ब्रिटिश काल के वक्त पे फोर्ट विलियम्स को हाई कोर्ट बनाया था, विच इज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1862। तो आंसर विल बी इन 1862। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली। तो हाई कोर्ट्स की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर
हाई कोर्ट का लिमिटेशन है 62 से ज्यादा हाई कोर्ट्स इंडिया में नहीं बन सकते। करंटली अगर आप देखें तो वी हैव 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया करंटली। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, अब इससे ज्यादा नहीं बना सकते। कहते हैं ना 2 मंजिला से ज्यादा नहीं बनाएंगे, परमिट नहीं मिलेगा। तो वैसे भाई जितना भी लॉ मेकिंग बॉडी है, सब चीजों पे एक लिमिटेशन होती है। हर चीज लिमिटेड अमाउंट में इंडिया में भाई उपलब्ध है। अगर नमक खाने में कम पड़ जाए तो बेस्वाद लगता है, और नमक खाने में ज्यादा तो इतना ज्यादा तीखा लगता है कि पता नहीं क्या डाल दिया है। तो बेसिकली 25 हाई कोर्ट्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर डिसाइडेड बाय अंडर सिविल लॉ। तो बेसिकली लॉज तो अलग अलग तरीके के होते हैं। क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, हर तरीके के लॉ होते हैं। तो सिविल लॉ के अंदर रेंट का मैटर हो गया, डिवोर्स का मैटर हो गया। बेसिकली सिविल यानी कि सिविलियन, यानी कि इंसानों के ऊपर, इंसानों की जो समस्याएं होती है, दिक्कत होती है, उसके ऊपर सिविल लॉ बने हुए हैं। बेसिकली सिविल लॉ के अंडर ये सभी पड़ता है, डिवोर्स, रेंट मैटर, सेल ऑफ लैंड और ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। और अगर बात करें क्रिमिनल लॉ की तो उसमें मर्डर पड़ जाता है, शोषण पड़ जाता है, बहुत अलग अलग भाई चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लैंड और होम्स दैट दे आर करेंटली लिविंग इन इज कॉल्ड। तो एक पर्टिकुलर समझ लीजिए मैं एक रेंटल इंसान हूं, मतलब रेंट पे रहती हूँ कहीं पे। ठीक है, सो मैंने बहुत टाइम से 15 दिन से रेंट नहीं दिया है, थोड़ा लेट हो गया रेंट देने में, और मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाल दिया धक्के मार के। तो बेसिकली उस घर में मैं रह रही थी और उसको एक पर्टिकुलर नोटिस देने के बाद मुझे वहां से तड़ीपार कराना चाहिए था। तो बेसिकली ऐसे होता है भाई, झगड़ा हो जाती है रेंट पे रहने वाले और लैंडलॉर्ड के साथ। तो बेसिकली ऐसे मैटर यानी कि आपको किसी अपने घर से किसी ने हटा दिया, किसी लैंडलॉर्ड ने बाहर निकाल दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो बेसिकली वायलेशन तो बोला नहीं जाएगा, वायलेशन लॉ का होता है। उसने कोई लॉ का वायलेशन तो नहीं किया है, उसने अपने घर से बाहर निकाला है। ठीक है, सो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं आएगी और जुडिशियरी भी नहीं आएगी। जुडिशियरी तो कोर्ट का सिस्टम हो गया। तो बेसिकली आपको देखना है कि क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बढ़िया सूटेबल लग रहा है। तो मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया एविक्शन। तो एविक्शन विल बी दी राइट आंसर। एविक्शन का मतलब होता है किसी को किसी जगह से धक्के मार के भाई निकाल देना। तो ये बिल्कुल मैच जा रहा है भाई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट। अब भाई हाई कोर्ट में देखा था 62 लिमिटेशन है और 25 जजेस इंडिया में करेंटली है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे हैं 34 जजेस विल बी दी राइट आंसर, क्योंकि 35 जजेस की तो लिमिटेशन ही है एंड 34 जजेस हमारे इंडिया में करेंटली है। 46 भी गलत है, 16 भी गलत है, 26 भी गलत है। द राइट अमाउंट इज 34 और लिमिटिंग अमाउंट इज 35। इससे ज्यादा नहीं आ सकते सुप्रीम कोर्ट में। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट है हमारा 11 आउट ऑफ 11 भाई करेक्ट आंसर दे दिए हैं। जितना इसको आप थोड़ा सा रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो दीज आर दी आंसर्स। ये देखिए हमारे सारे आंसर। अगर कोई भी आंसर आपने गलत दे दिया है तो खुद ब खुद ठीक कर देगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे आइए, टोटली फ्री है, सब कुछ है। एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ई बुक, सब कुछ आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। और हम आपसे फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर या फिर एक एमसीक्यू के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।